हाय मैं डोबा डैन। 2013 में जो आपदा आई थी केदारनाथ में, असल में कांग्रेस सरकार थी और हिंदू मारे जा रहे थे, इसलिए कांग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है। 6,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 4800 लापता हो गए। टोटल 11,000 लोग मारे गए। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, कोई कुछ काम नहीं हुआ, कोई कुछ किसी ने कुछ नहीं किया। हिंदू मरते रहे बस। मनमोहन सिंह ने बमुश्किल 100 करोड़ दिए, जो राहत कार्य के लिए राहत जगह पर पहुंचते पहुंचते 20-25 करोड़ ही बचे। बाकी बीच के लोगों ने उड़ा लिए, जो सो कांग्रेस की आदत है। मनमोहन सिंह तो कहते रहे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, और राहत कार्य के लिए 100 करोड़ में से 25 करोड़ ही पहुंचे, बाकी 20 लोग खा गए। और अपना राहुल जो पप्पू है, वो तो विदेश डट रहा था, विदेश चले जाता है, विदेश नहीं आ पाया। और खाली माता राजमाता थी यहाँ पे, तो राहत राहत के लिए जो पेटियाँ जानी थी वो भी नहीं जा पाई। जल्दी जल्दी फ़ोन करके राहुल बाबा को बुलाया, तब राजमाता जो है सोनिया गांधी और राहुल बाबा का फ़ोटो खींचा और पेटी पे लगा, और पेटी में राहत खाने की जगह जगह खाली एक पार्ले बिस्किट भर के पेटी में ट्रकों भर के भेज दिया। ट्रक दिल्ली से चले और डीजल ख़त्म होने के नाम पर रुड़की में जाकर रुक गए, जहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए सामान आज तक पहुँचा ही नहीं। सरकारें इतनी खाऊ कि कुछ पूछो मत, राहत कार्य पहुँचा ही नहीं वहाँ तक उन्हें। मोदी जी जो उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री थे, राहत के लिए उन्होंने हवाई जहाज भेजे, लेकिन उन्हें उतरने ही नहीं दिया कांग्रेस ने। ये कांग्रेस की चालबाजी थी। तो जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ईमानदार पार्टी है, वो खाली दिखावा है, कुछ नहीं है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी बीजेपी से नहीं हूँ, मैं किसी कांग्रेस से नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कांग्रेस में सिर्फ चोर और माफिया ही राज करते हैं, कोई नहीं। बीजेपी एक ईमानदार पार्टी है। इतना भयावह दृश्य था केदारनाथ में, उसमें मरने वाले केवल हिंदू थे, और कांग्रेस ने सोचा ये तो हमारे वोट बैंक है ही नहीं, इन्हें बचाना ही बेकार है। उसमें व्यापारी सब मरे, हजारों करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, केवल हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। राहुल गांधी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जो आज इतने बड़े मसीहा बनते हैं, जहाँ बीजेपी सरकार में कोई कांड होता है वहाँ भागने की कोशिश करते हैं। अभी लखनऊ जा रहे थे, वहाँ से वापस आए हैं, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम दंगा हुआ था, वहाँ जा रहे थे बवाल काटने गिद्धों की तरह, वहाँ से भगा दिया इन्हें, तो वहाँ इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। इतने लोग मरे, आज भी नरकंकाल निकल रहे हैं केदारनाथ में, किसी को ध्यान नहीं कि क्या हो रहा है। सब शांत है कि हाँ भाई कुछ नहीं, सब ठंडा हो गया, लेकिन वहाँ मरने वाला कोई पूछने वाला नहीं है। जिस माँ का बेटा वहाँ से लौट के ही नहीं आया, वो किससे बोले? ना सरकार से बोल सकती है, ना किससे बोल सकती है। जब इन्होंने 100 करोड़ भेजे, 100 करोड़ चलते 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 वहाँ पे 20 ही करोड़ बचे, बाकी सबको उड़ा ले गया। तो वो सब चोरी तो पनप रहे थे कांग्रेस में। अगर कांग्रेस राज्य के लोगों पे अभी सीबीआई रेड मारे, अरबों करोड़ रुपया निकलेगा, तो लोग सोचेंगे कहाँ से कमाए, ऐसे ही कमाते हैं, फर्जी फर्जी तरीके से। पेड़ टूटे, उत्तराखंड में बाढ़ आई भयंकर, कुछ कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सोनिया ममता सब वैसे ही देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। और आज ये हिंदुओं के सगे वाले बनते हैं। हिंदू सिर्फ मरने के लिए बना है बस, बाकी बाद में वो समझता है नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सरकारों को ध्यान ही नहीं था। अगर उस टाइम बीजेपी सरकार होती, इतने लोग ही नहीं मरते। कोई कुछ नहीं किया, वहाँ पे मरते रहे मरते रहे मरते रहे। इतनी भयंकर बाढ़ आई थी, कोई कुछ नहीं। लोगों को राहत राहत के नाम पर उन्होंने खाली चूतिया बनाया। कोई राहत सामग्री नहीं भेजी, कोई निकालने के लिए आर्मी नहीं भेजी, कुछ नहीं। अपना राहुल बाबा तो विदेश में डटे रहते हैं, यहाँ देश में आते ही कहाँ हैं। जहाँ इलेक्शन ख़त्म किए भाग जाते हैं विदेश, क्या करना है यहाँ पे, यहाँ से निकलते हैं तुरंत पहुँच जाते हैं विदेश। तो जो पब्लिक को समझना चाहिए कि ईमानदार पार्टी कौन है।
ये लोग कहते थे कि पैसे नहीं है, देश की रक्षा के लिए भी हथियार खरीदना इनके बस की बात नहीं थी। आज मोदी जी बेहिसाब हथियार खरीद रहे हैं, कहाँ से पैसा आया? सोचने वाला विषय है। जय श्री राम।